वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज इस लेक्चर में हम लोग फॉरवर्ड बायस डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था बाइसिंग क्या होती है कि जब हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और हमारे पास दो तरह की बाइसिंग होती है। एक होती है फॉरवर्ड बायस और एक होती है रिवर्स बायस। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होती है, क्या क्या इनमें वर्किंग प्रोसेस चेंज होगा डायोड के अंदर, आज हम क्या करेंगे, उन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड। देखिए, हम लोगों ने डायोड पढ़ा है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा एक पी साइड होता है, एक एन साइड होता है। ठीक है, तो हम लोग जब एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। तो देखिए, बैटरी की क्या रहेगी, पोलैरिटी रहेगी। तो आपकी जब पॉजिटिव पोलैरिटी है या फिर मैं बोलूं जब हाई पोलैरिटी है, वो आपके कहाँ रहे, पी साइड में, और जो लो पोलैरिटी है वो रहे एन साइड के अंदर। ठीक है, मीन्स मैं पी साइड के वोल्टेज को अगर वीपी नाम दूं और एन साइड के वोल्टेज को वीएन नाम दूं और आपका वीपी इज ग्रेटर देन वीएन हो या फिर वीपी माइनस वीएन ग्रेटर देन 0 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक, इज दिस क्लियर टू यू? ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो देखिए, इसका जो रहता है वो ऐसा रहता है। इसके अंदर क्या होगा कि ये पी टाइप का हो गया हमारा, पी साइड हो गई, दिस इज योर एन साइड। तो पी साइड को हमने क्या किया, पॉजिटिव जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर दिया। एन टाइप को हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ठीक है, मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, सपोज कीजिए कि मैंने वीपी को -1 वोल्ट पे रखा है और Vn को -2 वोल्ट पे रखा है। तो बताइए इस केस में क्या होगा, क्या ये फॉरवर्ड बायस है या नहीं है? देखिए, मैंने क्या बोला, Vp माइनस Vn क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए, Vp की वैल्यू कितनी है, -1, Vn की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस ऑफ -2, इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 + 2 दैट इज 1। तो कितना आ गया, +1 वोल्ट। कितना आया, Vp माइनस Vn +1 वोल्ट दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो हमेशा आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो Vp है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे होना चाहिए, Vn जो है नेगेटिव टर्मिनल पे होना चाहिए, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। ऐसा नहीं, दोनों नेगेटिव टर्मिनल पर हो सकते हैं, बस शर्त है कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कम नेगेटिव होना चाहिए और जो आपका एन टर्मिनल है वो हाईली नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन है, -2 ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, -1 कम नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तब हम लोग स्टडी करते हैं कि फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है। तो देखिए, जब आप लोगों का डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो देखिए उस केस के अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देखिए हमने देखा था कि यहाँ पर आपके जो है चार्ज कैरियर्स वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर आपके क्या रहते हैं, मेजोरिटी के अंदर इमोबाइल आयन रहते हैं। ठीक है, इमोबाइल आयन मैंने बोला था कि कंडक्टिविटी में क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है, जो डिप्लेशन रीजन है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम, बहुत कम होती है। ठीक है, और बट ये जो रीजन है, यहाँ की कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, यहाँ की कंडक्टिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है, यहाँ भी प्लेंटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा इक्वल्स टू NQ म्यू, ये हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंडक्टिविटी की। जब कंडक्टिविटी यहाँ की हाई है तो आपकी रजिस्टिविटी यहाँ की क्या होगी, कम होगी। इस रीजन की यहाँ की रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, बट यहाँ की रजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस पोर्शन की रजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और हम लोगों ने
पढ़ा है R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है। जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R L बाई ए। ठीक है, अब देखिए A तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो तीनों का सिमिलर है, जो L है उनमें इतना भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कंडक्टिविटी है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कंडक्टिविटी जिसकी हाई होगी वहां का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहाँ की कंडक्टिविटी कम होगी वहां का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस अपना कितना होगा, कम होगा। लो रेजिस्टेंस रीजन है ये भी अपना क्या है, लो रेजिस्टेंस रीजन है, बट दिस यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही हाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। अब आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं और उन पर हम लोग कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इन रेजिस्टेंस के अंदर ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू कितना होता है, IR होता है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसके अंदर आपके जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो हम लोग बैटरी लगाएंगे, ये सपोज करो मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो V में से कुछ अमाउंट इसमें, कुछ अमाउंट इसमें, बाकी का अमाउंट जो है वो इस रीजन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, तो इन दोनों रीजन में जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का वो क्या होगा, कम होगा। तो ये जो V का जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ जाता है, पूरा का पूरा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कहाँ जाता है, डिप्लेशन रीजन के अंदर। मींस इन दोनों रीजन के अंदर जो V ड्रॉप है, जो वोल्टेज है हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, उसका ड्रॉप जो है वो एकदम पूरा का पूरा यहाँ जाता है, इन दो रीजन में नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ का जो ड्रॉप हुआ वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया V, सपोज करो मैंने VF लगाया क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो मैंने VF वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा VF चला जाएगा। हालांकि इनमें भी थोड़ा बहुत जाता है बट हम लोग उसको, वो इतना कम जाता है कि वी कैन नेग्लेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, देखिए हमको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का एक इस पोलैरिटी में ऑलरेडी अपना क्या है, बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी VF की और लगा दी, तो उस केस के अंदर यहाँ पे प्लस और माइनस का VF आ गया। मींस जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ऑपोजिट पोलैरिटी का एक वोल्टेज और आ गया, तो ओवरऑल जो इसका वोल्टेज हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर देखूं प्लस टू माइनस, तो कितना हो जाएगा, VBI माइनस का VF इतना होगा। या फिर अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं प्लस और इधर माइनस लूं तो कितना आ जाएगा, VF माइनस का VBI। ये चीज पिक्चर क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये चीज, अब आप लोग देखिए कितना हो गया है, ये कितना हो गया, VBI माइनस VF हो गया, VBI माइनस VF। पहले ये कितना था, VBI था, अब ये VBI माइनस का VF हो गया है। जब ये VBI माइनस VF है तो इसका मतलब इसकी जो डिप्लेशन रीजन है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, कम हो गई है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, कम हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि कम हुई डिप्लेशन विथ, सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब उसने जो चार्ज कवर किए हैं वो भी क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ का कम हो गया इसका मतलब आपकी जो W हो गई है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, जितना इक्विलिब्रियम पे चार्ज कवर कर रहा था उतना चार्ज ये कवर नहीं कर रहा है, तो आपकी W ये क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, W कम हो गई, XN XP क्या हो गई, कम हो गई, सिर्फ एक वोल्टेज लगाने से। ठीक है, तो अब क्या होगा, डिप्लेशन विथ कम हो गई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो अब जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहे थे, यहाँ के होल्स जो इधर डिफ्यूज हो रहे थे वो उनमें नंबर क्या होंगे, अब ज्यादा होंगे। जितने पहले डिफ्यूज हो रहे थे इक्विलिब्रियम पे, अब क्या होंगे, उससे ज्यादा होंगे। ठीक है, कितने ज्यादा होंगे उसकी स्टडी भी हम लोग अभी करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आप लोग अच्छे से समझिएगा, उस पे बेस्ड भी गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा होने लग गया, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, जो N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा,
इधर डिफ्यूज होने के लिए, और ये क्या करेगा, यहाँ के होल्स को सपोर्ट करेगा इधर डिफ्यूज होने के लिए। और इवेंचुअली जब हम लोग VF को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, जो है VF अगर हम लोग और इंक्रीज करते जाएं तो VBI माइनस VF और कम होता जाएगा, W और कम होती जाएगी, और एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि आपकी जो W हो जाएगी वो पूरी जीरो हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली इधर फ्लो हो जाएंगे, और यहाँ से जो है होल्स इधर डिफ्यूज इजीली हो जाएंगे, और इस पूरे डायोड के अंदर एक फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लग जाएगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत लार्ज होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगी, पहले हमारे पास जीरो करंट फ्लो हो रही थी और अब हमारे पास क्या हो रही है, लार्ज करंट फ्लो हो रही है, और इक्विलिब्रियम पे जो करंट फ्लो हो रही थी उसको हम लोग बोलेंगे आई नोड, उसको क्या बोलेंगे, आई नोड। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पर जब हम लोगों ने बाइसिंग नहीं की थी तब एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही थी आई नोड, ठीक है, और एक डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही थी आई नोड, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी। ठीक है, इसको मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ कि आपका इक्विलिब्रियम पर जो डिफ्यूजन करंट थी वो फ्लो हो रही थी आई नोड एंड वो फ्लो हो रही थी P2N। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो कितनी फ्लो हो रही थी, माइनस ऑफ आई नोड। माइनस ऑफ आई नोड इसलिए क्योंकि वो N2P फ्लो हो रही थी। इसका मतलब हम हमारे कन्वेंशन के अंदर क्या ले रहे हैं कि P2N करंट को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये कब की बात थी, इक्विलिब्रियम की बात थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इस आई नोड की स्टडी हम लोग जब रिवर्स बायस पढ़ेंगे तब हम लोग और इस आई नोड की थोड़ी सी डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीज समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या आ गई, एक फॉरवर्ड बायस जो के अंदर एक लार्ज करंट हमारे पास फ्लो होने लग गई, तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आने लग गई। तो देखिए हमने जो भी सारे फॉर्मूले पढ़े थे उनके अंदर सब जगह पे जहां जहां भी वी नोड आ रहा था वो रिप्लेस हो जाएगा अब वी नोड माइनस VF से। जहां जहां भी आपका वी नोड आ रहा था, सॉरी हम लोगों ने VBI लिया है, तो जहां जहां भी VB, मैं कभी वी नोड लिख दूं तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं कांटेक्ट पोटेंशियल VBI की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जहां जहां भी हम लोगों ने VBI लिया है वहां वहां पर अब क्या आ जाएगा, VBI माइनस F आ जाएगा। तो आपकी W कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए मैंने बोला था कि ये अब ये क्या हो गया, आप लोगों का कम हो गया है। क्या कम हो गया है, जो बैरियर पोटेंशियल था या फिर जो जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो कम हो गया। तो जब ये कम हुआ तो अब आपकी क्या हो जाएगी, W कम हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लेशन विड्थ होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या क्या कम हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो गया। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल मतलब जो जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है ओवरऑल वो कम हो गया। ठीक है, W कम हो गई। ठीक, एक चीज आप लोगों ने जब डायोड स्टडी किया होगा तो आप लोगों ने नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज की स्टडी की होगी। तो देखिए ये जो कट इन वोल्टेज है और ये जो कांटेक्ट पोटेंशियल है ना, इनको आप लोग इनको कंफ्यूज मत होइए और इनको सेम मत कीजिएगा, ये दोनों डिफरेंट थिंग होते हैं। ओके, नी वोल्टेज एक अलग चीज होती है, बैरियर पोटेंशियल और ये सब जो है ये अलग चीज होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये W क्या हो गया, कम हो गया VBI लगाने से। एक रिलेशन हम लोगों ने और पढ़ा था, EVP माइनस EVP माइनस EN पढ़ा था हम लोगों ने Q इंटू वी नोड। तो अब कितना आ जाएगा, या Q इंटू VBI, तो अब कितना आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या है कि अब ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब जो हमारे जो N साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको P साइड में जंप करने में कम बैरियर चाहिए। ठीक है, VBI माइनस, और जब ये अगर इक्वल हो जाएगा VBI इक्वल्स टू VF हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर कंडक्शन बैंड ऑल्सो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो ग्राफ था ना हम लोगों का, जो हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम इक्विलिब्रियम पे पढ़ा था, तो अब ये क्या हो गया, ये गैप कम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ नहीं रह के ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये गैप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस गैप को कम होने के लिए ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब ये ऐसा। ठीक है,
तो ये ऐसा हो जाएगा, मीन्स ये जो ECN है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और EVP कहाँ आ जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है कि ये जो आपका P टाइप का है उसके अंदर EF का रहता है, EV के पास रहता है, तो जितना ये शिफ्ट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, और जितना आपका ECN ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही आपका EF भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये जो EF है ना, ये एक सिंगल लाइन में नहीं रहेगा, ये क्या रह जाएगा, इस साइड तो नीचे और इस साइड क्या आ जाएगा, ऊपर, ऐसे रह जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा। तो अब आपका ये जो ऐसा रह जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे इस केस के अंदर DEF बाई DX है, वो क्या रहा, नॉन जीरो रहा, वो अब जीरो नहीं है, ठीक है। और जीरो होना भी नहीं चाहिए, मतलब हमारे पास अब नेट करंट क्या है, नॉन जीरो है, तो जरूर थोड़ी है कि ये जीरो होगा ही होगा। अगर नेट करंट जीरो होती, इक्विलिब्रियम पे होता, कोई हमारी एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं होती, तब ये नॉन जीरो होता, तब दिक्कत होती, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन है, नेट करंट भी हमारे पास जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दिस कैन हैपन एंड दिस इज हैपनिंग, सो नो इशू, ओके। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल माइंड में रखनी है। अब देखिए रिवर्स बायस डायोड के अंदर क्या मैकेनिज्म होती है, हम उसकी स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट इक्वेशन को देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर जो करंट इक्वेशन रहती है वो कितनी रहती है, ठीक है। क्या है कि दोनों को मैं एक साथ आपको कंपेयर करके समझा सकती हूँ, क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर इतना, फॉरवर्ड बायस जो करंट रहती है वो ज्यादा रहती है, तो वो एक साथ दोनों का आपको कंपेरिजन भी हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। W और इनका तो आपको समझ में आ गया, बट करंट इक्वेशन जो रहेगी वो मैं रिवर्स बायस समझा देती हूँ और उसके बाद दोनों का आपको एक साथ कराऊंगी। तो पहले हम लोग रिवर्स बायस की मैकेनिज्म देख लेते हैं, जो कि बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि क्योंकि फॉरवर्ड बायस की मैकेनिज्म आप लोगों ने देख ली, तो बस रिवर्स बायस के अंदर सिंपल है। हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बायस डायोड के अंदर अपना Vp जो हो रहा था वो ग्रेटर हो रहा था Vn से। अब रिवर्स बायस डायोड के अंदर क्या हो जाएगा कि जब आपका N साइड का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर हो जाए आपके P साइड के, ठीक है। हम लोगों को इसके अंदर इतनी ही स्टडी करनी है EDC पार्ट के अंदर, बाकी जो DC एनालिसिस है, जो AC एनालिसिस है, वो हम लोग कहाँ करेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटेंस, जो डायोड एक जंक्शन, जो डायोड रहता है वो कैपेसिटेंस की तरह एक्ट करता है, उसकी स्टडी है। स्विचिंग जो होती है डायोड के अंदर उसकी स्टडी है, और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर सिर्फ इसकी इतनी मैकेनिज्म है, बाकी इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक्स था, ठीक है। आप बेसिक से रिलेट करके फॉरवर्ड और रिवर्स की मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। और एक करंट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम लोग उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रिवर्स बायस। इसका मतलब हमारा Vp माइनस Vn जो है वो क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। अब देखिए ये हमारा रिवर्स बायस में जो P टाइप है, ये बैटरी के क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, N टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि पहले से यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस VBI था, और सिंस हम लोग रिवर्स बायस की स्टडी करें तो मैं इसको नाम दे देती हूँ VR। तो देखिए अब फिर से जो VR का मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस ही होगा, तो यहाँ पर भी आपका माइनस प्लस क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा। तो यहाँ का ओवरऑल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, VR प्लस VBI प्लस माइनस, ये इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसने क्या किया, जो चार्ज जो ये डिप्लेशन विथ कवर कर रही थी, अब क्या कर रही है, ज्यादा चार्ज कवर कर रही है, ठीक है। ज्यादा चार्ज कवर कर रही है, तो और तो यहाँ का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, यहाँ का पोटेंशियल जो इंक्रीज हो गया, W अपनी इंक्रीज हो गई, एक्स एन एक्स पी जो रिस्पेक्टिव है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जब हमारा एक लिमिटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पर भी हमारा क्या हो रहा, डिफ्यूजन को क्या हो रहा था, वो एक बैरियर क्रिएट कर रहा था। अब हम लोगों ने उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो और डिफ्यूजन को रोकेगा। तो अब इसके अंदर क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस और कम हो जाएगी, मींस एन साइड के इलेक्ट्रॉन को पी साइड में जाने में और ज्यादा दिक्कत होगी और ज्यादा मुसीबत होगी, ठीक है। तो अब हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो गया, और कम हो गया, ठीक है। तो हमारी जो पहले
डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो रही थी, अब वो इक्वल नहीं होगी। अब आपकी जो आई डिफ्यूजन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, वो बहुत कम फ्लो होगी, ठीक है। वो आई ड्रिफ्ट के इक्वल तो फ्लो होगी ही नहीं, क्योंकि आई ड्रिफ्ट हमारी अब क्या हो गई है, आई ड्रिफ्ट इसमें इंक्रीज नहीं हुई है। इस केस के अंदर जो आपकी आई ड्रिफ्ट है ये अभी भी कितनी है, माइनस ऑफ आई नॉट ही है। बट अब क्या हो रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, तो आपके डिफ्यूजन अब क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे थे, अब रिवर्स बायस के अंदर उससे कम डिफ्यूज होंगे, ठीक है। तो कम डिफ्यूज होंगे तो आपकी जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब उसकी वैल्यू आई नॉट नहीं रह के आई नॉट से कम हो गई, कितनी हो गई वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई डिफ्यूजन आपके आई नॉट से कम हो गई, तो इस सर्किट के अंदर जो ओवरऑल जो नेट करंट है आपकी आई रिवर्स वो फ्लो हो रही है माइनस ऑफ आई नोट, और कहां से, एन टू पी फ्लो हो रही है, ठीक है। एन टू पी वो फ्लो हो रही है और आपकी डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट जीरो इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स बायस के अंदर, ठीक है। इतना ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपके। तो ये आपके W का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपकी W क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपका VBI में क्या आ गया, एडिशन आ गया, ठीक है। और जो आपका EVP माइनस EVN है वो कितना हो जाएगा, इतना। तो अब ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस केस के अंदर भी आपका जो DEF है, DEF बाई DX वो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। कितना रहेगा, वो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे वेरी हो रही है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए बस ये होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर। बाकी इसकी जो नेक्स्ट स्टडी है, इंपॉर्टेंट स्टडी, वो करंट की है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस तीनों के करंट की स्टडी बहुत अच्छे से और कंपैरिजन की फॉर्म में करेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, क्योंकि उस पर गेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।